आजकल की लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस भरी जिंदगी में हेयर फॉल होना या हेयर का डैमेज होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन हम थोड़ा सा केयर करके इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बालों की देखभाल कैसे करें, हेयर केयर रूटीन एंड टिप्स। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको मिलवाता हूँ सचिन जी और शंकर जी से। वो आपको बताएंगे उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस रिलेटेड टू हेयर और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। मैं हूँ चंद्र जौरवाल, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सीपी, थैंक यू अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। तो जैसा आपने पूछा, मेरी जो हेयर फॉल की कंडीशंस थी वो कैसे सब कुछ शुरू हुआ है। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बाइक प्रोफेशन में बैंकर हूँ एंड एज ऑब्वियस हम लोगों के फील्ड के अंदर ट्रांसफर्स जो एक फेज आता है हम लोगों का, बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम लोगों के ट्रांसफर्स होते हैं अलग अलग प्लेसेस पे। तो वही सब मेरे साथ हुआ। मैंने आज से अराउंड 9 साल पहले बैंकिंग के करियर की मैंने शुरुआत की, तो मेरे सडन काफ़ी फ्रिक्वेंट ट्रांसफर डिफरेंट प्लेसेस पर होते थे। तो वहाँ का खाना पीना, रहन सहन, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की वर्किंग स्टाइल और उन सब के साथ में जॉब का स्ट्रेस, तो वो सारी चीज़ें कंबाइंडली धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया जॉब में। अच्छा। जैसे पोजीशन हाई होती गई, ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंटली होते रहे, खाना पीना टाइम पर नहीं होता था, न्यूट्रिशंस की कमी रही बॉडी के अंदर। अच्छा। और जैसे बहुत बड़ा कारण एक ये भी रहा कि पानी जगह जगह का सूट नहीं होता है आपको हर जगह का। तो ये सब रीजंस रहे मेरे हेयर फॉल के कारण रहे। तो उसके बाद मेरी काफ़ी स्थिति, मतलब काफ़ी पोजीशन अगर मैं कहूँ तो बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा। और बाल्डनेस क्लियरली मतलब मेरे सिर के अंदर देखने लग गई थी। लोगों ने टोकना शुरू कर दिया था कि यार आप जो आपकी एज है उससे ज़्यादा आप दिखाई दे रहे हैं। और तो वही एक रीज़न था कि जो 3 मैं मेन रीज़न इसके आपको बताना चाहूँगा कि एक तो न्यूट्रिशंस की कमी, डाइट प्रॉपर टाइम पर ना लेना, प्रॉपर डाइट जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो, और उसके अलावा स्ट्रेस लेवल। तो ये 3 चीज़ें मेन हैं जो हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण है, वो यही है। अच्छा। तो मैं आपके व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि इन 3 चीज़ों से बचें। आजकल की लाइफ स्टाइल में और हम देख रहे हैं कि जो अपने यूथ हैं, कम एज के जो लोग हैं, वो इस प्रॉब्लम को बहुत फेस कर रहे हैं। वो शिकायत करते रहते हैं कि हमारे बाल टूट रहे हैं या हमारी जो हेयर डैमेज हो रहे हैं। इस तरीके के केसेस में काफ़ी सुनता रहता हूँ जी। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे और इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? तो प्लीज़ सर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 3 चीज़ें इसमें मेन हैं। तो अभी जैसे आजकल जो नए जो न्यू कमर्स हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ टीन एज में लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि लाइक उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल्डनेस उनकी आ रही है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है, एक तो उनका हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना। अब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है उनका स्ट्रेस लेवल अभी से ज़्यादा हो, स्कूलिंग में, कॉलेज में, ओवर बर्डन अगर वो हैं। तो मैं आज के यूथ को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो इस चीज़ से फेस कर रहे हैं, इस दौर से अभी वो गुजर रहे हैं, तो उन लोगों को बेसिकली एक तो अच्छा खाना पीना, लाइक जो घर पे उनकी जो मम्मी जो खाना बनाती हैं प्योरिटी के साथ, उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू, अगर आप अपने घर का खाना प्योर खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशंस वैल्यू उसमें इंक्लूड है, तो वो अच्छा खाना खाएं। अच्छा। कोशिश करें कि स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। और थर्ड एंड मोस्ट लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि वर्कआउट को, मतलब उनकी दिनचर्या में कहीं वर्कआउट है ही नहीं। बिल्कुल। जंक फूड है या अनहेल्दी फूड है या बाहर का खाना खा रहे हैं या खाना खा ही नहीं रहे हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर वर्कआउट को इंक्लूड करें। अच्छे से वर्कआउट करें, अच्छे से सोएं, नींद प्रॉपर लें, स्ट्रेस कम लें और अच्छे से खाना खाएं, न्यूट्रिशंस का ध्यान रखें, तो वो इस प्रॉब्लम से बहुत ही ईजीली। हार्मोनल जो बैलेंस होता है, जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन हमारी बॉडी नेचुरली करती है, उसको थोड़ा सा इम्बैलेंस कर देते हैं। तो उसी में एक हार्मोन हम बोलते हैं उसे DHT। अब एक्चुअली जब DHT का रिप्रोडक्शन बॉडी के अंदर जब ज़्यादा होता है या मतलब एक्सेस लेवल पर होता है, तो वो आकर के हमारे स्कैल्प के अंदर जमा हो जाता है। और जब वो जमा होता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं बालों के, उन बालों के रूट्स को वो इफेक्ट करता है। तो जो हमारे रूट्स को पोषण मिलना चाहिए, जो उनको मतलब उनकी जो देखभाल होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती है। तो इसलिए मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मार्केट के अंदर कई तरीके के मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो DHT को कंट्रोल करती हैं। उसके साथ में विटामिन्स तो आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना ही चाहिए, पर
सजेस्ट मैं ये करूंगा कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज से जितने विटामिन ले सके वो Okay. बेटर है। अदरवाइज मार्केट के अंदर कई तरीके के मल्टीविटामिन अवेलेबल हैं, हाँ वो अपने रूटीन लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। वो उसके अलावा जो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करके स्ट्रेस लेवल को कम करके वो डीएचटी को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि उनके जो न्यूट्रिशंस है वो प्रॉपर, उनकी जो रूट्स हैं बालों की वहां तक पहुंच सकते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, ये काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रॉपर शैम्पू और प्रॉपर ऑयलिंग, इसका भी कुछ रोल होता है क्या हेयर फॉल से रिलेटेड कंडीशन से निपटने का? जी सर। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेरीज इसी के रिलेटेड रहती हैं कि हम कौन से कॉस्मेटिक्स को यूज करें अपने बालों की देखभाल के लिए। तो एज सच ऐसा मतलब मैं ऐसा कोई शैम्पू या मतलब उसमें नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि जो बालों के अंदर ऑयलिंग एक तो प्रॉपर होना चाहिए। आजकल के यूथ में देखा जा रहा है कि वो ऑयलिंग अपने बालों के अंदर प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, या तेल की मालिश जो बालों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स अगर तेल की मालिश बालों को नहीं होगी तो बालों को मतलब पोषण कैसे मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे अगर उनको टाइम मिले, इनफैक्ट अगर रात में वो अपने बालों में अच्छे से तेल की मालिश करें और सुबह उठ करके प्रॉपर शैम्पू करें बालों के अंदर, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप शैम्पू कर रहे हैं बालों के अंदर और अच्छे से ऑयलिंग कर रहे हैं, आप कोई भी अच्छा ऑयल यूज कर सकते हैं। मार्केट में काफी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, शैम्पूज भी आजकल काफी अच्छे आ रहे हैं जिसके अंदर केमिकल्स की मात्रा कम हो। जिस शैम्पू के अंदर वो अपने किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से या किसी भी केमिस्ट से वो पूछ करके अच्छा प्रोडक्ट को खरीदें और कम केमिकल वाले यूज करें वो शैम्पू, मैं यही सजेस्ट करूंगा, और अच्छे से तेल की मालिश करें। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, वैल्यूबल। इंस्पेक्टर जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपकी हेयर क्वालिटी बहुत ही शानदार है, सो एक बार प्लीज आप हमारे ऑडियंस को इस हेयर क्वालिटी को दिखा दीजिए प्लीज सर। ऑसम सर। इवन सर, ये जो हेयर क्वालिटी है इसके कई लोग सपने देखते हैं और इसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है इस स्ट्रेस भरी लाइफ में। सो आप इसे कैसे मेंटेन करते हो, प्लीज हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आपके चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। वेलकम सर। आपने एक क्वेश्चन पुट अप किया कि आप इस स्ट्रेस भरी लाइफ में आपको जो हेयर स्टाइल मेंटेन करते हो कैसे। सबसे बड़ा पार्ट है इसका नेचर। प्रकृति का नियम भी यही बोलता है कि अगर आप प्रकृति के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे आर शास्त्र का भी नियम है कि पीने में गर्म और नहाने में ठंडा पानी होना चाहिए। सबसे बेसिकली बात ये होती है कि डैंड्रफ क्यों होता है। डैंड्रफ होता है गर्म पानी की वजह से, ठीक है। जितने गर्म पानी से नहाओगे आपके बाल भी डैमेज होते हैं, बिल्कुल। इसका क्रेटिनाइन लेवल भी कम होता है, तो उससे डैंड्रफ भी होता है। ओके ओके। सेकेंडरी चीज, आप कई तरह के कॉस्मेटिक यूज करते हो उनको रिपेयर करने के लिए, तो उससे हेयर फॉल बढ़ता है। बिल्कुल। सेकेंडरी चीज जैसे कम उम्र में वाइट बाल आना या कुछ चेंजेज आना, तो वो प्लाज्मा की कमी से होता है। वो किसकी वजह से होता है कि आप ना तो वर्कआउट कर रहे हो, दिन भर एसी में बैठे हो, कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, कोई फिजिक कार्डिक पल्मोनरी वर्कआउट नहीं है, अच्छा अच्छा, कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी सिर में छोटी छोटी आर्टरीज होती है तो ब्लड सप्लाई कम होता है या कुछ भी मान लो, तो उसकी वजह से प्लाज्मा की कमी होती है, तो उससे हेयर फॉल भी बढ़ता है, सफ़ेद बाल भी होते हैं, स्ट्रेस लेवल भी आता है, झुर्रियाँ भी आने लग जाती है। तो इसके कई आयुर्वेदिक ऑप्शंस भी है, जैसे आप ग्वार पटा एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हो। घर में कई चीज़ें हैं, लेमन है या फिर जो भी है बटर मिल्क है, उससे भी आप हेयर्स को रिपेयर कर सकते हो। हीना है, सिकाकाई है, कई ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ उससे आप फ्लो में कर सकते हो बालों को। नेचुरली हम इसे मेंटेन कर सकते हैं विदाउट जो मार्केट में इतने सारे हेयर प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ किए बगैर। जी। तो आपने न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के बारे में कुछ बात की, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है और ऐसे कौन से न्यूट्रिशंस हैं, ऐसे कौन से फूड हैं जो हमें हमारी डेली लाइफ में कंज्यूम करने चाहिए। इसके लिए सर प्लीज आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे। सबसे पहली बात करते हैं अपन एक्सरसाइज। इसमें कई एक्सरसाइज आती है, जैसे सबसे बड़ा रोल है इसमें योग का। अगर आप योग करते हैं डेली 1 घंटा भी योग करते, मेडिटेशन या योगा सबसे बड़ा है, तो उससे एक तो आपकी बढ़ती उम्र रुक जाती है। बिल्कुल, ठीक है। तो आपके पूरा बॉडी में फ्लो भी होता है, हार्मोनल लेवल भी अच्छे रहते हैं, आपकी बोन मैरो भी एक्टिव होती है।
तो आपकी ग्लैंड्स जो भी है अच्छे से वर्क करती है। स्ट्रेस लेवल भी कम होता स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, मेडिटेशन पार्ट है। अगर बालों के लिए पर्टिकुलर अगर अपन कोई वर्कआउट की बात करते हो तो हेड स्टैंड हो गया, शीर्षासन हो गया, है। ओके ओके। ठीक है, सबसे बेस्ट है। तो आपका एक तो माइग्रेन भी कम करता है वो, हाँ बालों को रिपेयर भी करता है, प्लाज्मा की पूर्ति भी करता है, आंखों की ज्योति भी बढ़ाता है ओके ओके। और चेहरे के रिंकल्स भी कम करता है। अच्छा अच्छा। दूसरी बात, आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि न्यूट्रिशन की बात करें तो जैसे क्रेटिनाइन की बात करें, बालों का कंपाउंड जो सोर्स है जिससे बाल बनते हैं क्रेटिनाइन होता है। जैसे Okay. नाखून और बाल क्रेटिनाइन ओके कंपाउंड है, ओके। बायोटिन कंपाउंड है। तो इस ये चीजें होनी चाहिए, या फिर आप ओमेगा ले सकते हो तो स्किन रिपेयर होगी तो बाल भी रिपेयर होगी। मल्टीविटामिन ले सकते हो सारे, अच्छा जैसे फ्रूट फॉर्म में या वेजिटेबल्स फॉर्म में, अच्छा अच्छा। तो इससे आपका पूरा ग्लो बढ़ता है, स्किन रिपेयर होती है, फ्लो भी बढ़ता है हर चीज। अच्छा। तो एक और चीज जो जनरली सभी लोग जिस पर ज्यादा फोकस करते हैं, शैम्पू और ऑयली। जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले यही चीज चेंज करता है। आप इसके लिए क्या सोचते हो कि शैम्पू और ऑयलिंग कितना इसके लिए हेल्पफुल है? बेसिकली सबसे ज्यादा लोगों की मान्यता कि पोल्यूशन से हेयर फॉल होता है। पोल्यूशन के होता है लेकिन इतना नहीं है कि अगर आप बालों की सही से देखभाल करते हो, ओके ओके। ठीक है, जैसे आप हफ्ते में 2 बार चम्पिंग करना, ठीक है, धूप में बैठ के बालों पे चम्पिंग करना, ऑयलिंग करना, एलोवेरा जेल लगाना, ओके। लौकी का जूस, लौकी का भी ऑयल आता है वो हाँ। लगाना, प्याज का आता है बालों के लिए। Exactly. तो ये कई चीजें आयुर्वेद और अपने आहार शास्त्र में भी है, आपके घर के किचन में भी है। जैसे दही से भी करते हैं अपन, बालों का ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए, जैसे कोई भी फंगस होता है बालों में या फिर डैंड्रफ होता है उसके लिए भी। तो कोई भी बेसिक जिसमें आपका केमिकल कम हो या ज़्यादा केमिकल नहीं हो, कास्टिंग ज़्यादा नहीं हो, तो उसकी कम केमिकल वाला शैम्पू आप यूज कर सकते हो। और हफ्ते में 2 से 3 बार चम्पिंग का रखें, हेड मसाज का रखें, और शीर्षासन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। डेली आपको 1-1 मिनट के 3 लेग शीर्षासन करने चाहिए, तो इससे आपके रिपेयरमेंट बढ़ती है। ओके ओके ओके। तो आपकी जो इतने घने बालों का यही राज है, नेचुरल। आप नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पे। सो थैंक यू सर, आपने इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर की हमारे ऑडियंस। सचिन जी और शंकर जी ने अभी जो आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया और जो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर किए, आपको एग्जैक्टली यही फॉलो करने हैं, बिकॉज यही सॉल्यूशन है हेयर फॉल और हेयर डैमेज से बचने का। तो हमें अपनी बॉडी पर इंटरनली ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें गुड क्वालिटी फूड, हमें अच्छे न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में डालना चाहिए। हमें जंक फूड, पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जब हम अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो यही न्यूट्रिशन ब्लड में मिलकर हमारे बालों तक पहुंचेगा और बालों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा जिससे ये ग्रोथ करेंगे। लेकिन इस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आपको ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, क्योंकि इसी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आप फोकस कीजिए इंटरनली, एक्सटर्नली, प्रॉपर केयर करके। हेयर फॉल से रिलेटेड ये वीडियो भी आप मेरा देख सकते हो। कुछ अच्छे गुड क्वालिटी हेयर प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन्हें बाय भी कर सकते हो। सो अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।